दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या वाकई में बीजेपी की ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बन पाए मोदी जी और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रही तो वो एक राज्य है जिसकी भूमिका इसमें सबसे ज्यादा रहने वाली है, वो है महाराष्ट्र। क्या वाकई में बीजेपी की यह समझ में आ गया है कि अगर महाराष्ट्र में रही सही कसर अपनी बचानी है, रही सही साख बचानी है, जो नुकसान महाराष्ट्र में अब तक हो चुका है उसकी भरपाई करनी है तो ठाकरे के सहारे जाना पड़ेगा। ये सब कुछ मैं आपको आज विस्तार से बताने वाली हूँ। साथ में आपको यह भी बताने वाली हूँ दोस्तों कि वो कौन से 3 राज्य हैं, जी हाँ, वो कौन से 3 राज्य हैं जो मोदी जी को बहुमत के आंकड़े से दूर कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ लीजिए 4 जून को पीएम मोदी के लिए प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि सरकार बीजेपी की बन जाए, लेकिन क्या वाकई में तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ले पाएंगे? वो कौन से 3 राज्य हैं जो तय करने वाले, और महाराष्ट्र में कहां गोटी फंसी है, सब कुछ मैं आपको पीएम मोदी की इस तस्वीर के साथ दिखाना चाहती हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने एक्स ट्विटर हैंडल में, यानी कि सोशल मीडिया प्रोफाइल में, इसमें पीएम मोदी ने लिखा, बाला साहब ठाकरे अनगिनत लोगों के दिलों में रहते हैं, खासकर मुंबई में। वो अपनी बहादुरी, भारत की संस्कृति, उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता और मराठी संस्कृति का जश्न मनाने के प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। मैं खुद को सम्मानित मानता हूं कि मुझे उनके साथ करीब से बातचीत करने का मौका मिला और उनका आशीर्वाद भी मिला। मुंबई में उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारी पार्टी और गठबंधन हमेशा हमारे समाज के लिए महान बाला साहब के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए काम करेंगे। मोदी जी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने गए, वहां वक्त बिताया और उसके बाद वो तस्वीरें उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया में शेयर की 2 बार, एक बार मराठी में कैप्शन लिखकर और एक बार अंग्रेजी में कैप्शन लिखकर। तो सवाल ये दोस्तों कि एक तरफ तो मोदी जी कल प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में ही थे और कल महाराष्ट्र की ही रैली में उद्धव ठाकरे यानी कि बाला साहब ठाकरे के बेटे को जबरदस्त तरीके से उनकी आलोचना कर रहे थे, और दूसरी ओर शाम को बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो क्या वाकई में मोदी जी के समझ में आ गया कि ठाकरे के बिना काम नहीं चलेगा? और ये क्यों समझ में आया है? क्यों उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब बीजेपी ढूंढ नहीं पा रही है? चुनाव खत्म होने को हैं, 5वां चरण सामने है, लेकिन बीजेपी के पास जवाब नहीं है उद्धव ठाकरे का। क्यों? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये तो जानिए कि एक तरफ पिता को श्रद्धांजलि देकर बेटे बाला साहब पर क्या जबरदस्त हमला बोला पीएम मोदी ने। वो भी एक वक्त था कभी शिवसेना की पहचान यहां घुसपैठियों के खिलाफ खड़े होने की थी। आज वही नकली शिवसेना सीएए का विरोध कर रही है। इनको अब हिंदुओं, बौद्ध, जैन, सिख शरणार्थियों को नागरिकता देने पर भी आपत्ति है। हिंदुस्तान में ऐसा हृदय परिवर्तन किसी पार्टी का नहीं हुआ जैसा अभी की नकली शिवसेना का हुआ है। अब बताइए दोस्तों, इस बात पर हंसा जाए कि क्या किया जाए? प्रधानमंत्री एक तरफ बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बेटे की बातें लोगों को याद दिलाते हैं कि उनके बेटे ने इनका साथ दे दिया, उनके बेटे ने उनका साथ दे दिया, जबकि खुद पीएम जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने अपने जिंदा रहते अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपी थी, अपनी पार्टी उद्धव ठाकरे को सौंपी थी। तो सवाल ये दोस्तों कि बीजेपी के अंदर या मोदी जी के अंदर ठाकरे को लेकर ये अजीब सा द्वंद्व कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने अपने रहते अपने बेटे को पार्टी सौंपी, वो पार्टी किसने उनसे छीनी सब जानते हैं। जिसने उनसे पार्टी छीनी, एकनाथ शिंदे, वो महाराष्ट्र में सरकार के मुखिया हैं, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया और वो एकनाथ शिंदे अपने आप को असली शिवसेना कहते हैं। और मोदी जी ये कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे जिनको वो श्रद्धांजलि देकर आए कल ही, मोदी जी ये कहते हैं कल ही की रैली में कि उनके बेटे की अब जो नई नवेली पार्टी बनी है, जो उनको बनानी पड़ी क्योंकि उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग ने उनका ना तो पार्टी दी ना चुनाव चिन्ह दिया, तो उद्धव ठाकरे को मजबूरी में नई पार्टी बनानी पड़ी। तो मोदी जी ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो नकली शिवसेना है, असली शिवसेना कौन सी है? एकनाथ शिंदे की पार्टी। तो आप ये समझिए कि क्या महाराष्ट्र के लोगों को इतना दिख नहीं रहा है कि अगर बाला साहब ठाकरे का वाकई में मोदी जी सम्मान करते हैं तो फिर उनके बेटे की पार्टी को नकली शिवसेना क्यों कह रहे हैं? उनके बेटे
को पानी पी पी कर गरिया रहे हैं। मतलब मोदी जी को ठाकरे के नाम पर वोट चाहिए, लेकिन कौन से वाले ठाकरे? बड़े ठाकरे। छोटे ठाकरे की पार्टी नकली शिवसेना। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ दोस्तों, तफसील से मैं आपको इसका विश्लेषण करके बताती हूँ। ये बात बीजेपी के अच्छे से समझ में आ चुकी है कि महाराष्ट्र में बहुत तबीयत से नुकसान हो रहा है बीजेपी को, तबीयत से, मतलब छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। बल्कि जानकार तो ये भी मानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार, ये 3 राज्य हैं जो बीजेपी को बहुमत के आंकड़े, बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर कर सकते हैं। मैं आपको इसका हिसाब लगा के बता देती हूँ दोस्तों। महाराष्ट्र के जिन पत्रकारों से मैंने बात की वो ये बताते हैं कि कम से कम माइनस हुई तो 10 से 12 सीटें तो एनडीए की माइनस होंगी है, क्योंकि 2019 में शिवसेना और बीजेपी साथ लड़े थे। अब तो वहां पूरा का पूरा समीकरण बदल गया है। 10 से 12 सीटें महाराष्ट्र की हो गई। 10 से 12 सीटों का नुकसान कर्नाटक से बता रहा है, खुद बीजेपी के कई जानकार बताते हैं, और बिहार में भी 10 से 12 सीटों का नुकसान बताया जा रहा है। तो ऑल टोटल कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र से जो 30 से 32 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है दोस्तों, इसकी भरपाई कहां से? ऐसा तो है नहीं कि इसकी भरपाई आप राजस्थान से कर लेंगे, क्योंकि राजस्थान में तो ऑलरेडी आपने क्लीन स्वीप की थी। मध्य प्रदेश में 1 सीट छोड़कर ऑलरेडी आपने क्लीन स्वीप की थी। हरियाणा में आपने क्लीन स्वीप की थी। दिल्ली में आपने क्लीन स्वीप की थी। तो इन राज्यों में तो बीजेपी अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस ऑलरेडी कर चुकी है, और इन राज्यों में भी नुकसान है। 3 मोटे मोटे जो ये 3 राज्य हैं, चाहे आप बिहार की बात कर ले, कर्नाटक की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, वहां से तो 30 से 32 सीटों का नुकसान है। 2 से 3 सीटों का नुकसान, करीब करीब 3 सीटों का नुकसान हरियाणा में बताया जा रहा है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि 1 से 2 सीट का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान में कम से कम 4 से 5 सीटों का, ये मैं आपको कम से कम बता रही हूं, 4 से 5 सीटों का नुकसान है। फाइट तो वहां 12 सीटों में बताई जा रही है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में जो छोटा मोटा नुकसान है उसको आप अलग रख दीजिए। तो ये जो नुकसान हर राज्य से थोड़ा थोड़ा हो रहा है और इन 3 राज्यों से बड़े स्तर पर हो रहा है, इसकी भरपाई कहां होगी? ये बात मोदी जी के समझ में आ गई है। इसीलिए एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने करीब करीब 5 रैलियां की थी महाराष्ट्र में, केवल 5 के आसपास। और 2024 के चुनाव में मोदी जी, जब मोदी जी की रैलियां खत्म होंगी तो आप कह सकते हैं करीब करीब 28 के आसपास मोदी जी की रैलियां हो जाएंगी केवल महाराष्ट्र में। कितना बड़ा फर्क है, 5 की जगह 28। ये बात सही है कि महाराष्ट्र में क्योंकि समीकरण बदल चुके हैं, लेकिन स्थितियां आप देखिए बीजेपी के लिए इतनी खराब हो गई हैं कि 5 रैलियों की जगह मोदी जी को 28 रैलियां करनी पड़ रही है महाराष्ट्र में। और एक और बात मैं आपको बताती हूं, महाराष्ट्र के एक अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे बताई, एनडीए की तमाम पार्टियां हों या फिर महागाड़ी की तमाम पार्टियां हों, इसमें जो सबसे अच्छा टिकट वितरण हुआ है ना, जानते हैं वो किसने किया है? उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह का टिकट वितरण किया है, लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस और एनसीपी ने भी इस तरह का 1-2 जगह और गलतियां न की होती तो महाअघाड़ी को इससे भी ज्यादा फायदा होता जितना अभी बताया जा रहा है। उद्धव ठाकरे का जो टिकट वितरण है वो तमाम पार्टियों में, दोनों ही गठबंधन की सारी पार्टियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। तो क्या वाकई में ये बात मोदी जी के समझ में आ गई है कि उनको एक तरफ तो बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है, उनके दृष्टिकोण का अनुसरण करना पड़ रहा है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि उनके बेटे को खूब गरियाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि जब मोदी जी बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को मंच से नकली शिवसेना कहते हैं, तो वहां के लोग, महाराष्ट्र के लोग जिनके लिए मराठा अस्मिता हमेशा से एक मुद्दा रहा और बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने भी बाद में उसको आगे उन्होंने वो ले गए, तो वहां के लोग तो उस मराठा अस्मिता से जुड़ते रहे हैं। क्या लोग मोदी जी की बात हाथों हाथ लेंगे? क्या वो, क्योंकि वहां के लोग तो जानते हैं ना कि असली शिवसेना कौन सी है और नकली शिवसेना कौन सी है। वहां के लोगों ने तो अपने सामने होते देखा है ना कि कैसे बेटे से उनकी अपनी पार्टी छीनी गई, उनकी सरकार गिराई गई, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, और ये सब कुछ क्या सतह पे अब आ गया है महाराष्ट्र में। वो महाराष्ट्र जहां 2 पार्टियां तोड़कर 4 पार्टियां कर दी गई, वो महाराष्ट्र जहां पूरी की पूरी राजनीति उलट पुलट कर दी गई सिर्फ उद्देश्य से कि लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ जाएं, और वही महाराष्ट्र सबसे बड़ा धक्का दे रहा है। क्या इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को बाला साहब ठाकरे की भर भर कर मंच से इस तरह से तारीफ करनी पड़ रही है? और अगर ऐसा है तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी का अब भी महाराष्ट्र में ठाकरे के बिना काम नहीं चल रहा है? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।